हम वो आपको सब्जियां बता रहे हैं या वो अजनास बता रहे हैं जिनकी कैलोरिक वैल्यू या तो ज़ीरो है या बहुत कम है, और जितनी भी कैलोरिक वैल्यू हो, और वो सब्जियां जो कि बहुत आसानी से हल नहीं होती और उनसे शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। मिसाल के तौर पे जितने सख्त फल हैं वो खाने से शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। उसमें 4 चीज़ें हैं, एक है आड़ू, एक है नाशपाती या बटंग, और दूसरा जो है वो है सेब, चौथा जो है अमरूद। ये वो फल हैं जो कि ज़ियाबितस के मरीज़ जो हैं 2 खानों के दरमियान में ले सकते हैं। अब आते हैं सब्जियों की तरफ, ज़रा सुने अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि सब्जियों में आप देखें प्याज है, टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, साग है, भिंडी है, तोरी है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, फिर हरा धनिया है, पुदीना है, फिर इस तरह से कद्दू है, टिंडा है। तो ये सारी सब्जियां, भिंडी बहुत अच्छी है, शुगर को कंट्रोल रखती है। इसके अंदर जो जेली निकलती है, इसको, ये तो बड़ा पुराना नुस्खा है कि भिंडी को जो है उसके 2 हिस्से करके जो है उसको पानी के गिलास में रख दीजिए और सुबह जो है उस भिंडी से जो रेशा निकला हुआ हो वो आप पीजिए। अच्छा, अब आते हैं कि भाई मसालों में सबसे बेहतरीन दर्जा जो है वो दालचीनी को हासिल है। दालचीनी का पाउडर बना लें, आधा चम्मच अपना जो खाते हैं दही उस पर डालें, दूध अगर गरम गरम पीते हैं उस पर डालें, चाय बनाते हैं उसमें अगर मलाई पसंद करते हैं तो हमने बताया था सर्दियों में भी कि भाई आप एक खूबसूरत किस्म का चाय का कप बनाएं, ज़्यादा चीनी ना डालें बिल्कुल, बल्कि शुगर वाले तो चीनी बिल्कुल ना डालें, उसके ऊपर भी है भुरभुरा लें। तो धनिया के ऊपर जो है, उसके साथ टमाटर के ऊपर, सैलड के ऊपर, दही के साथ, दूध के साथ बस उसकी चाय बना सकते हैं, उसकी टी बना सकते हैं, ग्रीन टी में उसको दाखिल करें। ये एक बेहतरीन हर्ब है शुगर के लिए। इस तरह फिर इसमें और चीज़ें हैं, वो है अदरक, तरियाक है, हज़ार हा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उसमें न्यूट्रोफाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर इस हिसाब से अदरक और हल्दी और लहसुन बराबर बराबर अहमियत के हामिल हैं। अंदरूनी चोटों को ठीक करते हैं, खून की सफाई करते हैं, जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, फ्लेवोनाइड्स हैं इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इसमें वाइटामिन हैं और पोटाशियम भी है। तो बताएं, इसी चीज़ों की तो इंसान के खून को, बाफ्तों को और खून को और मसल्स को और जो है हमारे जो है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है कि नहीं? तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये तमाम लोगों के लिए है कि जिनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, वो मोटापे से निजात चाहते हैं, वो पेट की चर्बी से निजात चाहते हैं, वो अपना वज़न लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन है ये सब्जियाँ। ज़्यादा ओवर कुक ना करें, मिक्स करके भी पका सकते हैं, चावलों के साथ भी पका सकते हैं। जैतून का फल खाएं, चाहे वो सब्ज़ हो या ब्लैक जैतून हो, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इस तरह बीजों में से, ड्राई फ्रूट में से बादाम बेहतरीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, विटामिन ए डी ई है, कैल्शियम है, ओमेगा 3 है। अखरोट है, हमारे शुमारी इलाका जात में अखरोट का तेल जो है वो खाया जाता है, पिया जाता है। काजू है, अलसी के बीज हैं, फिर चारों मगज़ हैं। चारों मगज़ों में आपको पता है कि इसमें कद्दू के बीज होते हैं, तरबूज के होते हैं, खरबूजे के होते हैं, सूरजमुखी भी आजकल डाला जाता है, पम्पकिन, पेठा कद्दू जिसे कहते हैं वो भी होता है। मेथी का साग बेहतरीन चीज़ है, इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबी नबी में शामिल किया है। मेथी दाना है, कलवंजी के दाने हैं, और जानवरों से जो चीज़ें निकलती हैं उसमें अंडा, दूध और दही है। ये सब के सब ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे में इस्तेमाल हो सकती हैं। शर्त यह है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से या डाइटिशियन के पास बैठकर जो है अपनी डाइट का शेड्यूल बनाएं और उसको स्टिक करें। ये नहीं है कि जनाब आज आप एक दिन हमारी दवाई खा लें और हमारी परहेज, दूसरे दिन हकीम की परहेज, फिर होटल चले गए वहाँ कुछ और खा लिया, फिर इन बिटवीन मील्स तो बिल्कुल कुछ ना खाएं। ये हैं वो तमाम डाइट्स जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी, और वही बात है कि जे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। शुक्रिया।